नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं कोई कॉमेडी वीडियो नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा कॉमेडी के बारे में, या वो जो प्रैंक कॉल करता हूँ मैं, कुछ नहीं। क्योंकि आज आपको एक खतरनाक दर्द भरे सच बताने जा रहा हूँ मैं। दर्द भरा सच। आप सोच रहे हैं ये तो बोलता ही रहता है ये बंदा, कोई प्रैंक करेगा ऐसे बोल के वीडियो का व्यू बढ़ाता है। ऐसा नहीं है। अब सुनिए ज़रा, पहले सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर समझ में आएगा कि क्या हुआ था मेरे साथ और वो आपके साथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सुनिए। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पापा का कुछ थोड़ा बहुत 65 ईयर्स एज है उसका, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था बॉडी में। क्या, बुखार थोड़ा सा आ गया था, पर कोविड नहीं था क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ था। थोड़ा बुखार तो इस सीज़न में होता है। उसका बॉडी बुखार बुखार होने की वजह से उसका बॉडी थोड़ा डिटोरिएट करता रहा। 65 ईयर एज है, तो क्या बताऊँ आपको, ऐसा ऐसा डिटोरिएट किया कि इमीडिएट सलाइन देना पड़ा। तो सलाइन देने के लिए एक बंदा को मैंने फ़ोन किया कि बोला भाई आ जा सलाइन दे। वो केस हिस्ट्री पूछा। मैंने बोला कि केस हिस्ट्री ऐसा ऐसा हुआ है, थोड़ा बुखार है, थोड़ा जुकाम है, वॉमिटिंग कर रहा है, इसीलिए खा नहीं पा रहा है, जो भी खा रहा है वो वॉमिटिंग कर रहा है। तो बंदा बोला नहीं जाऊँगा। मैंने पूछा क्यों क्यों नहीं जाएगा भाई, मेरा दोस्त है, आ जा। बोला कि वो कोविड हो सकता है। हमारा ठीक है, चलो हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। तो मैंने एक एम्बुलेंस बुलाया। मेरा फ्रेंड था, उसके भाई भी था। मैंने एक एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस लेके पूरा कलकत्ता घूमा। पहले गया कोठारी, कलकत्ता का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में गया, जहाँ पर बिल होता है एक दिन में 50,000 60,000। उसमें गया, जाता हूँ हर वक्त। मेरा मम्मी भी तबीयत ठीक नहीं था, गया था। इस समय थोड़ा अलग देखा मैंने, पूरा उल्टा। उस समय जाते थे तो एम्बुलेंस से आते थे, स्ट्रेचर करके लेके जाते थे, पर अब पूरा उल्टा कंडीशन। पहले मैं गया कोठरी में, बहुत ही अच्छा बिहेवियर किया उसने, वो जो नर्स था। पर उसने बोला, क्या बातचीत किया मैंने, मैं नहीं जानता ऑफिस में। उसके बाद बोला कि बेड नहीं है। ठीक है चलो, कोठारी में बेड नहीं है, हम बेलव्यू जाते हैं। बेलव्यू में गए। बेलव्यू में कोविड पेशेंट नहीं लगा था, कोविड पेशेंट। हम उस समय खड़े होकर रात 10 बजे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, चक्कर काट रहा है। पैसा है पर एडमिट कर नहीं पा रहे। एडमिट करने के लिए कोई बेड ही नहीं था, हम कैसे एडमिट करें। एडमिट ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, बेलव्यू में भी दिखाया, बोला। उसने भी फ़ोन किया हायर अथॉरिटी पे, उसने भी ना कर दिया। 2 घंटे से मैं उस पेशेंट को, जिस पेशेंट की तुरंत ऑक्सीजन और सलाइन की ज़रूरत है, मैं उसको एम्बुलेंस में लेके चक्कर कट रहा था। बताइए, उसका कोविड भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं हुआ है। उसके बाद हम गए दूसरे हॉस्पिटल में।
वो भी बोले बेड नहीं है। कलकत्ता का सभी सभी नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने फ़ोन किया। अमरी में फ़ोन किया, CMRI में फ़ोन किया, मेडिका में फ़ोन किया, फोर्टिस में फ़ोन किया, रूबी में फ़ोन किया, डिसान में फ़ोन किया। हर एक बंदा बोलता है कि बेड नहीं है, बेड नहीं है। भाई हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? अब बताइए, किसके पास जाए हम? यहाँ पर बेड नहीं है। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल थे उसमें हम नहीं जा सकते, वो कुछ हॉस्पिटल कोविड हो गया है, तो हम कहाँ जाए? हम जिस हॉस्पिटल में दिखा के आ रहे हैं इतने साल, उसमें बोलना चाहिए मेरे पापा को, मेरे अंकल को एडमिट नहीं कर पा रहा हूँ। 4 आवर्स 4 आवर्स लगे मेरे को उसमें एडमिट करने के लिए। आपको मालूम है कैसे मैंने एडमिट किया? आप चौंक जाओगे। मैंने एक बंदा को फ़ोन किया, वो हॉस्पिटल लाइन में थोड़ा बहुत जान पहचान है। तो उसने बोला भाई एक हॉस्पिटल है, उसमें कोविड पेशेंट भी ले रहा है। तेरा कोविड नहीं है पर केस हिस्ट्री थोड़ा कोविड की तरफ जा रहा है, इसीलिए बोला। मैंने बोला ठीक है भाई, चलेगा, तू पहले एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। उसने करवा दिया। जिस हॉस्पिटल में करवा दिया, हॉस्पिटल अच्छा था, मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एडमिट कर दिया। बिल तो चालू हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल होता है, मेरा पेशेंट ठीक होगा तो अच्छा रहेगा। मैंने देखा पहले दिन उस दिन के बाद, मतलब प्रीवियस डे, यस्टरडे मैंने देखने के लिए गया वहाँ पर। तो पुलिस आ गया, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पूरा एक रात घूमने के बाद, 4 to 5 आवर घूमने के बाद मैंने एक नर्सिंग होम में सीट मिला, एक पेशेंट को सलाइन देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए सीट मिला। ठीक है, चलो मान लिया सीट मिला, कोविड का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, चलो मान लिया। तो हम गए उस हॉस्पिटल में, और जाने के बाद तो देखा पुलिस आ गया। पेशेंट पार्टी के साथ वो झगड़ा चल रहा है, वो हॉस्पिटल वालों के साथ भी झगड़ा चल रहा है कि ये पेशेंट बोल रहा है ये प्रॉब्लम हुआ है, वो पेशेंट बोल रहा है ये प्रॉब्लम हुआ है। हॉस्पिटल वाले लूटता जा रहा है। क्या कि मैंने एक पेशेंट को देखा, जब हमने एडमिट किया था उस समय वो भी आए थे, उसका पैर टूट गया था। तो एक दिन के बाद उसका बिल हुआ 26,500। उसने, वो हॉस्पिटल वालों ने एक एक्सरे किया, उसका प्लेट भी नहीं दिया, बोला कि प्लेट ख़त्म हो गया। और वो पेशेंट पट्टी जब डिस्चार्ज करने के लिए आया तो देखा, मैंने भी देखा, मेरी आंखों से देखा कि वो प्लास्टर को तो दूर के बाद उसने बोला कि मैंने आईसीयू में डाल दिया था, क्योंकि पेशेंट का हालत कुछ ठीक नहीं था, आईसीयू में डाल दिया था। और पेशेंट का आईसीयू में डालने के बाद भी पेशेंट का ये हाल था, वो पैर में जिस जगह टूटा उस जगह में ब्लड निकलता ही जा रहा है। एक दिन के बाद, आईसीयू में डालने के बाद, और 26,500 बिल होने के बाद। और एक पेशेंट पार्टी था वहाँ पर, उसका मम्मी जी है, तो मम्मी जी के साथ बातचीत किए, वो घर गए,
डिसीजन लिया कि अलग सा हॉस्पिटल में रखेंगे, इसीलिए फ़ोन किया हॉस्पिटल वालों के साथ। हॉस्पिटल वालों को फ़ोन किया, बोला कि हम नहीं रखेंगे इस हॉस्पिटल में, हम कोई दूसरा हॉस्पिटल ढूंढ लेंगे। और बोले ठीक है। आधा घंटे के बाद क्या हुआ मालूम है? उसने बोला, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आपका मम्मी का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया, अब हम वेंटिलेशन में ट्रांसफ़र कर दिए, अब तुरंत आ जाइए। अब सोचिए 55,000 बिल हुआ उसका 2 दिन में। अब आते हैं मेरे पेशेंट के बारे में। मेरे पेशेंट अभी तक तो ठीक है, पर हम सभी लोग जो इस कोविड के सिचुएशन में हॉस्पिटल में गए और एडमिट हुए, सभी लोग एक बात ज़रूर आपको बोलेंगे कि भाई कोविड को छोड़ो, कोविड को गोली मारो, एक बात अपने भेजे में घुसवा लो कि भाई किसी तरह का बीमारी इस समय आना नहीं चाहिए। आप बारिश में भीगोगे, बुखार होगा, जुकाम होगा, एडमिट नहीं हो पाओगे भाई। मैं खुद देखा, एडमिट नहीं हो पाओगे। और रहे कोविड के बाद, कोविड में तो भाई क्या सिचुएशन है। आप फ़ोन कर लो, वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 26 हॉस्पिटल का नाम दिया है, उसका वेबसाइट है, वेबसाइट में PDF भी है। अब फ़ोन कर लो हर एक हॉस्पिटल को फ़ोन कर लो, वो बोलेगा कि भाई सीट नहीं है। तो कहाँ जाए हम, कहाँ जाए? कहाँ पर भी नहीं जाना है, घर में रहना है। और अगर बाहर जाने का मन करे तो मास्क पहनो, सैनिटाइज़र लो, जाओ। पर ज़्यादा देर तक वो यहाँ पर फ्रेंड के वहाँ वो रास्ते में चाय पीने के लिए नहीं जाना है। क्योंकि अगर कोविड हुआ तो भाई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, सच है। अगर मेरे बात आपको समझ में नहीं आ रहा है या बोल रहा हो कि ये जो भी बोल रहा है सच नहीं है, अब फ़ोन कर लो, देख लो। मैंने किया है, हर एक हॉस्पिटल में फ़ोन किया है। 570 बेड है, एक भी बेड खाली नहीं है, हॉस्पिटल वालों ने बोला। तो भाई घर में रहो, स्वस्थ रहो। घर से निकलोगे, काम धाम तो है, निकलना चाहिए। निकलोगे तो ज़्यादा प्रोटेक्शन लेके निकलो, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र लो, साबुन से या हैंड वॉश से हाथ पैर धो, ये करो। अगर नहीं करोगे तो क्या हालत होगा खुद ही समझ जाओगे। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो और देखा पहले, उसके बाद नहीं करा, तब जाके सोचोगे भाई, तब जाके पछताओगे भी कि ये मैंने क्या किया। पैसा है पर एडमिट नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा हालत होगा। चलो बहुत बक कर लिए, ठीक है। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, मूड भी ठीक नहीं है। मेरा अंकल है वहाँ पर, देखिए क्या होता है। चलो गुड बाय, लव यू।